हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। वेलकम ऑल ऑफ यू इन जेपी टीचिंग पॉइंट। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स क्या होता है, सभी लोग जानते हैं आर्टिकल्स में ए, एन और द का प्रयोग पढ़ा जाता है। तो इसके बारे में ए, एन और द के बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे आज कि आखिर इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। और बता दो फ्रेंड्स कि ए, एन और द का प्रयोग जो है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को शुरू किए हैं तो अंत तक देखिए। आइए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स बता दूं कि यूज ऑफ ए और एन का प्रयोग पढ़ना है तो हम बता दें पहले ए का प्रयोग जानेंगे कि ए का प्रयोग कहां पे किया जाता है और एन का प्रयोग कहां पे किया जाता है। ज्यादातर एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ए और एन, और आर्टिकल से जरूर उसमें आ जाता है। किसी भी एग्जाम में आर्टिकल से जरूर 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो हम जानते हैं कि ए और एन का भली भांति प्रयोग जानते हैं कि आखिर यहाँ इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है। तो सबसे पहले ए का प्रयोग जानेंगे तो अंग्रेजी के ऐसे वर्ड, क्या अंग्रेजी के ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण हिंदी के व्यंजन से हो। अंग्रेजी के ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण हिंदी के व्यंजन से हो तो उसके सामने ए का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी के ऐसे वर्ड जिनका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं और उसका उच्चारण करते समय यदि व्यंजन से स्टार्ट होता है तो उसके सामने ए का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखेंगे व्यंजन से हो, कहां से, व्यंजन से। यदि हम उसको पढ़ते हैं और पढ़ते समय उसका उच्चारण व्यंजन से, पहला अक्षर व्यंजन से स्टार्ट होता है तो हम उसके सामने ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूं क्या, COW, काउ। अब ये क्या है, क क्या व्यंजन है ना, स्वर तो है नहीं, व्यंजन है। तो व्यंजन है तो इसलिए इसके आगे किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे मैंने डॉग लिखा है, क्या, डॉग। और डॉग जो ये डॉ है ये क्या व्यंजन है ना, ये वर्णमाला का व्यंजन है, हिंदी के व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है तो इसके पहले भी हम ए का प्रयोग करेंगे। ए का प्रयोग हमेशा याद रखेंगे, बहुत पहले पढ़े हैं कि ए का प्रयोग यदि हम व्यंजन मतलब कि ए, ई, आई, ओ, यू जो अल्फाबेट में वावेल और कॉन्सोनेंट होते हैं तो वावेल को छोड़ करके कॉन्सोनेंट के साथ ए का प्रयोग करते हैं तो वो वाला हम डिफिनीशन याद नहीं रखेंगे मित्र। हमें डिफिनीशन बस यह याद रखना है कि जिस भी वर्ड के पहले ए और एन का प्रयोग करना हो तो सबसे पहले उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण करेंगे उस शब्द का। यदि उच्चारण करेंगे, उच्चारण करते समय उसका जो पहला लेटर होता है वो आपके व्यंजन से, हिंदी के व्यंजन से स्टार्ट होता है तो वहां पे हरगिज ए का प्रयोग हमेशा करेंगे, वो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और दूसरा में है एन का प्रयोग। तो जान ले कि अंग्रेजी के ऐसे वर्ड एन का प्रयोग आएगा ना, कि एन का प्रयोग कहां पे करें, वर्ड आएगा उसके पहले ए और एन में से किसी एक का प्रयोग करना होगा। तो जान ले कि अंग्रेजी के ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण हिंदी के स्वर से हो, किससे, स्वर, वावेल से हो, वावेल यानी कि स्वर से हो, ऐसा वर्ड, अंग्रेजी के ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण हिंदी के स्वर से हो तो उसके सामने हम एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। और इसी तरह यदि हम प्रयोग करें तो हमारा प्रयोग कभी भी ए और एन जो आर्टिकल्स हैं उसको गलत नहीं होगा। हमेशा उच्चारण के सहारे ही ए और एन का प्रयोग करेंगे, कभी गलत नहीं होगा। जैसे कि एलिफेंट है, एलिफेंट, उसके बाद से ऑल है तो एलिफेंट को क्या लिखेंगे, एलिफेंट, एलिफेंट पढ़ रहे हैं ना, तो ए क्या है आपका, स्वर है। ए क्या है, ए स्वर है। तो अर्थात हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। ये कुछ कंसेप्ट जान लेते हैं फिर एक बार स्टडी करेंगे। ये एन का प्रयोग अब याद हो गया ना। याद रखेंगे कि जब भी किसी वर्ड के पहले ए और एन का प्रयोग करना हो मित्र तो उस वर्ड का सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि इसमें ए, ई, आई, ओ, यू है, बहुत पढ़े, ए, ई, आई, ओ, यू, जो ये 5 है ये क्या है, वॉवेल है, वावेल है। और हम बचपन में पढ़े हैं कि जब ए से, ई से, आई और ओ और यू से कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो इसके पहले किसका प्रयोग करते हैं, हम एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसको हम याद नहीं रखेंगे फ्रेंड, इसको याद नहीं रखेंगे, इसको आप भूल जाइए इसको। ये भूल जाइए कि जो वावेल होते हैं, 5 वावेल होते हैं, उसके सामने हम एन का प्रयोग करेंगे। बस इतना याद रखेंगे पूरे जीवन में कि जब भी किसी वर्ड के सामने ए और एन का प्रयोग करना हो तो सबसे पहले उसका क्या करेंगे,
बोलिए प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण करेंगे। और उच्चारण करते समय यदि व्यंजन से स्टार्ट होता है तो ए का प्रयोग करेंगे, और यदि आपके स्वर से स्टार्ट होता हो तो किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से ए और एन कभी भी गलत नहीं होगा। कुछ जान जाते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। एक और नोट से आप लोग याद रखिए, ये नोट है, यदि शॉर्ट फॉर्म यानी एक शॉर्ट फॉर्म आता है ना, इसका हम लोग पूछते हैं कि इसका फुल फॉर्म बताइए क्या होता है, तो याद रखें यदि शॉर्ट फॉर्म आए और वो शॉर्ट फॉर्म किससे स्टार्ट हो, यदि एफ से स्टार्ट हो, एच से, एल, एम, एन, आर, एस, एक्स, यदि इन सभी लेटरों से स्टार्ट हो क्या शॉर्ट फॉर्म, तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। यदि एग्जांपल में देखें कि मेरा भाई एसडीओ है, यस से स्टार्ट हुआ है ना, इसमें यस, ये शॉर्ट फॉर्म है एसडीओ, तो एसडीओ को क्या लिखेंगे? यस, यस। तो जब एस लिख रहे हैं एस, तो ये जो ए आ रहा है तो क्या आ रहा है? ये एसडीओ। इससे भी मिला सकते हैं कि एसडीओ आ रहा है ना, यस, ए से उच्चारण इसका कर रहे हैं तो सबसे पहले ए आ रहा है। और ये हमारा है क्या? ये वॉवेल है, ये स्वर है, हिंदी का क्या है? स्वर है। और स्वर के पहले किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। यदि इसको जाएंगे कि यस है तो ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट है, वॉवेल में तो है नहीं। यदि इसको देखेंगे यहाँ पे तो यस है और यस हमारा कॉन्सोनेंट वॉवेल नहीं है, वॉवेल नहीं है, तो इसके सामने ए का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। किसी भी वर्ड के पहले ए और एन का प्रयोग करना हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करेंगे। यदि उच्चारण में हमारा स्वर आता है तो एन का प्रयोग करेंगे, यदि व्यंजन आता है तो ए का प्रयोग करेंगे। यदि शॉर्ट फॉर्म एफ, एच, एल, एम, एन, आर, एक्स, एस, एक्स से स्टार्ट होता है तो उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। आइए इसी पेज में अगले पेज, जैसा कि हम अभी देखे हैं क्या ए और एन का प्रयोग हम लोग देख चुके हैं, और आर्टिकल्स में द का प्रयोग पढ़ना था, तो एक बार पुनः रिवीजन के साथ देख लेते हैं। जो आर्टिकल्स होता है तो देखेंगे, जो आर्टिकल्स होता है दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या होता है कि इंडिफिनिट आर्टिकल होता है। क्या होता है? इंडिफिनिट आर्टिकल। और दूसरा ले लेंगे डिफिनिट होता है, डिफिनिट होता है। तो इस इनडिफिनिट में ए और एन आता है, और डिफिनिट आर्टिकल्स में दो आता है। तो ए और एन का प्रयोग हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और भली भांति जान चुके हैं कि ए और एन का प्रयोग कहां पे किया जाएगा। और जिस कंसेप्ट से हम लोगों ने स्टडी किया है ए और एन के प्रयोग के बारे में, तो मुझे आशा है कि ये कंप्लीट हो गया होगा आप लोग का भी, भूलेंगे नहीं कभी ए और एन का प्रयोग। अब हम देख लेते हैं किसका, इसमें डिफिनिट आर्टिकल्स जो दो था इसका प्रयोग पढ़ना था कि डिफिनिट आर्टिकल्स दो, तो ये क्या होता है कि साउंड पे डिपेंड होता है। एक बार जान ले कि दो को कब, ये साउंड इसका एक दो होता है और एक दी होता है। तो वो दो को कब दो पढ़ते हैं और इसको कब दी पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा जान ले, जानकारी के लिए अच्छा रहेगा। तो जैसे कि जब हमारा जो साउंड हो कॉन्सोनेंट में हो, किसमें? कॉन्सोनेंट हो। यदि हम दो का प्रयोग किए हैं और उसके पहले, उसके मतलब जिस वर्ड के पहले हम दो का प्रयोग किए हैं, यदि उसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट हो तो उसको दो पढ़ते हैं। और यदि उसका साउंड वोकल साउंड हो यानी कि वॉवेल से हो, किसके? वॉवेल से, तो उसके पहले हम दी का प्रयोग पढ़ते हैं। जैसे कि यदि हम एप्पल यहाँ पे लिखें एप्पल, तो यहाँ पे जब दो लिखेंगे तो इसको पढ़ेंगे दी एप्पल। क्या पढ़ेंगे? दी एप्पल। और यहाँ पे यदि हम जैसे कि बॉय लिख रहे हैं और यहाँ पे दो का प्रयोग पढ़ रहे हैं तो इसको दो बॉय पढ़ेंगे, ठीक है? मतलब कि कॉन्सोनेंट हो तो दो पढ़ेंगे, और जो वोकल साउंड यानी कि जो वॉवेल हो तो दी का प्रयोग पढ़ेंगे। अब जानते हैं कि स्पेशल जैसे कि दो का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, इसके बारे में जान ले। और ये लास्ट होगा हमारा। हम लोगों ने पूरा पढ़ के आर्टिकल्स को समाप्त कर दिए, ए और एन का प्रयोग पढ़ चुके हैं, और दो का प्रयोग पढ़ना है कि दो का प्रयोग कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो याद रखें कि पहाड़ों के नाम के पहले, पहाड़ों के नाम के पहले किया जाता है किसका? दो का प्रयोग किया जाता है पहाड़ों के नाम के पहले। उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे धर्मों के नाम के पहले, धर्मों के नाम के पहले किसका प्रयोग किया जाता है? दो का। यहाँ पे जो धर्म ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ के नाम से
पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से पहाड़ों पर्वतों के नाम के पहले भी पर्वतों के नाम से पहले भी द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से दिशाओं के नाम से पहले भी, ये याद रखेंगे जितने भी पॉइंट हम लिख रहे हैं इनके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। लगभग इतने हो गए। तो और यहाँ पे एक और है जैसे कि महान पुरुषों के नाम से पहले भी किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे पहाड़ों के नाम के पहले यदि एग्जाम्पल में देखें तो जैसे कि द हिमालय, ये पहाड़ हो गया। पहाड़ों के नाम से पहले किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से धर्मों के नाम के पहले, जैसे कि धर्म में क्या, द हिंदू, ये धर्म हो गया। तो इसके नाम से पहले, धर्म ग्रंथों के नाम से पहले, तो धर्म ग्रंथ में जैसे कि ले लेंगे द रामायण, द बाइबिल, द कुरान। पर्वतों के नाम से पहले, पहाड़ों के नाम से पहले, पर्वतों के नाम से पहले जैसे कि टू वर्ड मीन्स दिशाओं के नाम से पहले, दिशाओं में जैसे क्या, द लिख लेंगे। उसके बाद द EAST, ईस्ट हो गया, द नॉर्थ हो गया। ऐसे महान पुरुषों के नाम से पहले भी किसका प्रयोग करते हैं, द का, द महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। तो यही जो शेष बच चुका था, शेष रहा था जिसके बारे में पढ़ना था, द का आर्टिकल्स में हम लोग द का प्रयोग पढ़े, डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग हम लोग पढ़े मित्र, और डेफिनिट आर्टिकल में द का प्रयोग पढ़ना था। तो द का प्रयोग हम ऐसे प्रयोग पढ़े जैसे कि पहाड़ों के नाम से पहले, धर्मों के नाम से पहले, धर्म ग्रंथों के, पर्वतों के, दिशाओं के और महान पुरुषों के नाम से पहले हम डेफिनिट आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। और द को कब दी बोलते हैं और कब द बोलते हैं ये हमने बता दिया कि जब भी किसी वर्ड के पहले द का प्रयोग किया गया हो और उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं, और प्रोनाउंसिएशन करते समय यदि वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता हो, किससे, कॉन्सोनेंट से, तो हम उसको द बोलते हैं। और यदि द के पहले वाले वर्ड का जो द प्रयोग किए हैं उस वर्ड का हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, यदि वोकल साउंड से होता है, वॉवेल से स्टार्ट होता है, तो उसको हम दी कहते हैं। इस प्रकार से चलिए आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ए और एन का जो प्रयोग एग्जाम्पल के साथ। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, ए और एन का प्रयोग एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यह एक सेव है, यहां पे हम प्रयोग करेंगे, यह एक सेव है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज, यहां पे छोड़ देते हैं एप्पल। अब यहां पे देखेंगे कि ए का प्रयोग करेंगे, इसमें से ए का प्रयोग या एन का प्रयोग। दूसरा, यह एक आदमी है, तो यहां पे कर दीजिए दिस इज मैन, ठीक है। यहां पे भी ए और एन का प्रयोग करना है। यह एक आम है, यहां पे मैंगो कर देंगे। फिर यहां पे दिस इज, यहां पे मैन। ए और एन में से किसका प्रयोग करेंगे आप लोग जान। यह एक हाथी है, दिस इज ELEPHANT, ए और एन। मेरा भाई SDO है, तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर इज SDO। मेरे पिता एक किसान है, माई फादर इज अ। अब देखिए इसमें, इसी से इतने एग्जाम्पल से समझते हैं ए और एन का सही प्रयोग। तो यह एक सेव है, दिस इज एप्पल, इसके बीच में ए का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा। तो ये क्या एक प्रकार का नाउन है ना, और कहा जाता है कि जो आर्टिकल्स होता है ना, ये नाउन के पहले आता है। क्या होता है, जो आर्टिकल्स होता है नाउन के पहले आता है।
तो देखेंगे कि यहाँ पे ए का प्रयोग करना है कि एन का प्रयोग करना है। तो आप लोग को बता दूं कि इस ए को देख करके ए और एन का प्रयोग कतई नहीं करेंगे, क्योंकि बचपन से हम पढ़े आए हैं और हो सकता है कि वही माइंड में भरा हो हमारे कि ए का प्रयोग कब करते हैं, जब वावेल हो तो एन का प्रयोग करते हैं और कॉन्सोनेंट हो तो ए का प्रयोग करते हैं। तो उसको देख करके प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे इसका एप्पल है तो एप्पल का प्रोनाउंसिएशन करेंगे एप्पल, इसको बोलेंगे ना कि एप्पल, जैसे कि यहाँ पे एप्पल। तो ये जब हमने उच्चारण किया तो जो ए आया ये किसका, कौन सा है, स्वर है कि व्यंजन है, क्या है, स्वर है। तो स्वर है तो हम बताए हैं पहले, इसके पहले वाले में बताए हैं कि यदि स्वर हो तो किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल या दिस इज अन एप्पल। यह एक आम है, दिस इज, उसके बाद से ये खाली है, इसके बाद से मैंगो है। तो मैंगो का हम यहाँ पे लिखिए मैंगो, उच्चारण करेंगे। तो ये मो क्या है, मो क्या है, मो एक व्यंजन है ना। यदि मो व्यंजन है तो जब व्यंजन आ रहा है उसका उच्चारण, तो उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, व्यंजन है तो ए का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका दिस इज अ मैंगो, दिस इज अ मैंगो। तीसरा देखेंगे कि यह एक आदमी है, क्या है, यह एक आदमी है। तो आदमी की अंग्रेजी क्या होगी, मैन, मैन। और इसका हम यदि उच्चारण करें तो ऐसे लिखेंगे मैन। और जो मो से स्टार्ट, पहला अक्षर स्टार्ट हो रहा है किससे, व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है। तो व्यंजन से स्टार्ट होने के कारण क्या यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा, ए का प्रयोग हो जाएगा। दिस इज अ मैन, दिस इज अ मैन, वहां पे हो जाएगा। अगला देखते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे कि यह एक हाथी है, क्या है, यह एक हाथी है। तो हाथी का इंग्लिश क्या हो जाएगा, एलिफेंट। और इसको एलिफेंट को एलिफेंट, ए जो ए है क्या है, ये स्वर है, हिंदी के स्वर से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हम डेफिनेशन में बताए हैं कि यदि किसी अंग्रेजी वर्ड का उच्चारण करें और उसका उच्चारण हिंदी के स्वर से हो तो उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा दिस इज एन एलिफेंट, दिस इज एन एलिफेंट, दिस इज एन एलिफेंट। अब देखिए अगला में मेरा भाई एमएलए है, क्या है, मेरा भाई एमएलए है। तो मैंने एक नोट्स में लिखा था कि यदि कोई भी शॉर्ट फॉर्म FHLMNRSX से स्टार्ट हो तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। अब इसमें ये नहीं देखेंगे कि एमएलए तो एम है और एम हमारा क्या है, ये वावेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो ए का प्रयोग करेंगे, ऐसे गलत हो जाएगा हमारा। तो इसका उच्चारण करेंगे एम, इसको एम, उसके बाद से एल ए। तो ए जो है इसका क्या स्वर आ रहा है ना, तो माय ब्रदर इज एन एसडीओ। एसडीओ के पहले हमने एन का प्रयोग किया है, क्यों, इसका प्रयोग क्यों किया है मैंने एन का, क्योंकि एसडीओ शॉर्ट फॉर्म एस से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं बताया हूं पहले नोट्स में कि एसडीओ इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। यदि प्रोनाउंसिएशन करते समय हिंदी के स्वर से स्टार्ट हो पहला अक्षर तो एन का प्रयोग करते हैं, और यदि प्रोनाउंसिएशन करते समय हिंदी के व्यंजन से स्टार्ट हो तो उसके सामने किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा माय ब्रदर इज एन एसडीओ, मेरे पिता एक किसान है। माय फादर इज फार्मर, किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा। तो किसान की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, फार्मर। फार्मर का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो क्या है, किससे स्टार्ट हो रहा है, व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, और व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है तो इसका प्रयोग सीधा सीधा हम ए का करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से ए और एन का प्रयोग हम देखें, और हमें आशा है कि यदि आप लोग इस फार्मूले को, इस कंसेप्ट पे यदि प्रयोग करेंगे ए और एन का, तो कतई नहीं गलत हो सकता है। एक बार और जान ले कि ए का प्रयोग कहां करते हैं और एन का प्रयोग कहां करते हैं। तो यदि ऐसे अंग्रेजी के ऐसे वर्ड, क्या, अंग्रेजी के ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण हिंदी के व्यंजन से हो तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं, और अंग्रेजी के ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण हिंदी के स्वर से हो तो हमेशा एन का प्रयोग करते हैं। ए और एन का प्रयोग प्रोनाउंसिएशन के अनुसार ही करें तो कभी गलत नहीं होगा। और कुछ शॉर्ट फॉर्म है, जो शॉर्ट फॉर्म है तो उसमें याद रखेंगे कि एफ हो, एच हो, एफ एच एम एल एन आर एस एक्स हो, यदि इससे शॉर्ट फॉर्म स्टार्ट हो तो हमेशा एन का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से हम ए और एन का प्रयोग समाप्त किए, और मुझे आशा है कि ए और एन का प्रयोग फिर कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस कंसेप्ट से हम लोगों ने पढ़ा है ए और एन का प्रयोग करना केवल, तो ए और एन का प्रयोग गलत नहीं होगा। आप लोग उसी कंसेप्ट के साथ ए और एन का प्रयोग कीजिए।
और मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे, ये कंसेप्ट आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना ना भूले, लाइक कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। तो आपके कमेंट के हिसाब से जो भी आपको पढ़ना हो हिंदी या इंग्लिश में तो आपको वो दिए जाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।